आपके दर्द पर, आपके जख्म पर और इत्तेहाद मुस्लिमीन के तारुफ की नौका जमात नहीं है। मुसलसल बरसा बरस है और कई इंतखाबात में आपने अपने एतमाद के जरिए, अपने भरोसे के जरिए, अपने वोट के जरिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब किया और आपकी खिदमत करने का मौका दिया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सफर अपने अहिया के वक्त इसी सरजमीन से हुआ था, इसी मुकाम से हुआ था और यहाँ से जो सफर का आगाज फखरे मिल्लत रहमान ने किया था पुलिस एक्शन के बाद, वो सफर आज न सिर्फ हैदराबाद में है बल्कि जो सफर का आगाज फिसल मंडे से किया था वो सफर आज बिहार को पहुंच गया, वो सफर आज महाराष्ट्र को पहुंच गया, आज उत्तर प्रदेश को पहुंच गया, वो सफर आज सारे हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी रियासतों में पहुंच रहा है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में अपनी आवाज को और अपने परचम को लहराने के लिए बेचैन है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। तो अल्लाह आज मजलिस से काम ले रहा है, मजलिस की क़यादत को एजाज से नवाज रहा है, तो मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर रहा है। तो ये क्या है? ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह मजलिस से राजी है, मजलिस की क़यादत से राजी है। अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह को निशानियों में पहचाना जाता है और आज अल्लाह मजलिस के कामयाबियों के निशानियों के जरिए ये बता रहा है कि मैं इससे राजी हूँ, मैं इससे काम लेना चाहता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है उन नादानों पर जो अल्लाह के फैसले को, अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह के इस एजाज को, इस कामयाबी को समझना नहीं चाहते और मजलिस पे तनकीद करते रहते हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। आज मुल्क के जो भी हालात हैं वो आपके सामने हैं, आपसे छुपे हुए नहीं, आपसे ढके हुए नहीं। बड़े ही नाजुक हालात हैं, बड़े ही मसाइब से गुजर रहा है हमारा भाई जो दूसरे शहरों में है। हमारे अपने बड़ी मुसीबतों के शिकार हैं जो दूसरे शहरों में हैं। हालात आज इस मुल्क के बड़े ही खतरनाक हैं और ऐसे हालात में हम इनफरादी हैसियत से मुकाबला नहीं कर सकते। इज्तिमाइयत में मुकाबला करना होगा और इज्तिमाइयत मतलब क्या है? जमात के जरिए, मरकज सियासी के जरिए, अपने नुमाइंदों के कामयाबी के जरिए, जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए, दायरे दस्तूर में रहकर हमको अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी और हमको अपने तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम मुंतशिर रहेंगे फिर लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। खुदा समझो, देखो दुश्मन पूरे सरोसामानी के साथ आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट की ताकत है। हमको इस वोट की अहमियत को समझना होगा, इस ताकत को समझना होगा। हम बेबस नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं। इस वजह से कि हमारे पास
दस्तूरी हक है और वो हक हमारा वोट है। हमको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है और अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आपने देखा कि हालिया अरसे में कोरोना वायरस के जरिए हर किसी पर एक नई आजमाइश आई है, मुसीबतें टूट पड़ी हैं, तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोविड के जरिए कारोबारों में नुकसान हुआ, कोविड की वजह से सरहद बंद हो गई, कोरोना की वजह से रोजी रोटी से महरूम हो गए, कोरोना की वजह से लोग घरों में महदूद हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले, दौलत रखने वाले भी मजबूर हो गए एक कमरे में अपने आप को महदूद करने के लिए। तो ये अल्लाह की आजमाइश है। यह हो सकता है ये अल्लाह का जलाल है या फिर अल्लाह आज हमसे नाराज है कि अल्लाह हमको आजमा रहा है। तो ऐसे वक्त में हमको अल्लाह को राजी करना होगा, उसकी नाराजगी को दूर करना होगा। जब कोविड हुआ, कोरोना वायरस हुआ, तो आप बताइए क्या आपके दरमियान में मजलिस के कायदीन, मजलिस के वर्कर, मजलिस के कॉर्पोरेटर और मजलिस के एमएलए नहीं थे? आपके दरमियान में थे। आप बताओ उस वक्त में कोई और था जो आज आपके गलियों में घूमते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो कहते हैं? क्या वो नजर आए? लॉकडाउन में कहीं दिखाई दिए? कंटेनमेंट जोन में दिखाई दिए? क्या कभी कोई इमदाद लेकर आपके दरवाजे तक पहुंचे? लेकर पहुंचे? आपकी मदद करने वाली, इमदाद करने वाली, आपके दुख में, कोविड में, कोरोना में आपके दरमियान में रहने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद कि कैसी इमदाद हमने की। 1 लाख राशन के किट्स हमने पहुंचाए। ये क्या कोई मामूली काम है? आप और करिए, न सिर्फ ये बल्कि 1 लाख पके हुए खाने, कंटेनमेंट जोन में तरकारी, दूध, बच्चों के लैक्टोजन, सेरेलैक्स भी लिए, बंद भात क्या क्या नहीं। हैदराबाद के किसी भी कोने से फोन आता था तो अकबरुद्दीन ओवैसी की टीम इमदाद लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक देके पहुंच जाता था। खुलफाए राशिदीन की तरह रातों में घूम कर मैंने मालूमात करवाई कि क्या कोई भूखा है क्या? दुनिया ने देखा कि रात की तारीकी में 1 बजे भी गलियों में जाकर दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज की पैकेट को पहुंचाया मैंने और मेरी टीम ने और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। और ये काम हमने किया तो किसके लिए किया? ये काम हमने अल्लाह की रजा के लिए किया। ये काम हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। ये काम हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए। दुनिया हमारे काम का अजर दे या न दे, मेरा ईमान कहता है कि हमारे खिदमत का अजर अल्लाह जरूर हमारी आखिरत में देगा। हम काम करते हैं तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो अपने आका हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले के लिए काम करते हैं और रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए काम करते हैं। कोई हमारी फरियाद सुनेगा न सुने, अल्लाह सुनेगा और सब उम्मत वाले जरूर सुनेंगे। हम तो गुलाम हैं, सरकार के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं और सरकार हमारी इज्जतों की लाज रख लेंगे। ये हमारा ईमान है। वक्त की नज़ाकत को समझो, हालात को समझो। 10 महीने से ये कमजोर जिस्म को खींच रहा हो और मेरी जात से जो मुमकिन है वो कर रहा हो, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? दिन रात मेहनत की, अनाज का काम, तफसीम का काम,
फिर निकल के ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, कोविड के मरीजों का इंतजाम। अरे इल्जाम लगाते हैं कि कोविड का हमने इलाज नहीं किया। अरे हमारे पास करीब 550 कोरोना वायरस के पेशेंटों को हमने ट्रीट किया है और सबसे सस्ते खर्चे पर हमने ट्रीट किया। कोई मामूली काम नहीं। एक तरफ कोविड के बीमारियों के इलाज का इंतजाम दवाखाने में, तो भूखों के इंतजाम का भी इंतजाम ये हुआ नहीं। क्या आपने देखा कि हालिया अरसे में बारिश तूफान की वजह से तबाही बर्बादी हुई, तो क्या हम बारिश में भी खामोश रहे? देखने वालों ने देखा आपके बस्तियों में भी रात की तारीखी सुबह के फजर के वक्त मैंने पानी में दौरा किया मुतासिरीन के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उनका हाथ थाम कर उनकी हिम्मत को बांधा और कहा कि मैं आपके साथ नहीं कहा। डबल रोटी दी, दूध पहुंचाया, अनाज पहुंचाया, बर्तन पहुंचाया, भगोने पहुंचाए, रिकाबियां प्लेट पहुंचाई, चमचे पहुंचाए, लड़कियों के लिए लेगिंग्स पहुंचाई, कुर्तियां पहुंचाई, साड़ी पहुंचाई, मैक्सी पहुंचाई, कुर्ता पैजामा मर्दों के लिए दिया, मर्दों के लिए ट्रैक सूट दिया, टी शर्ट दिया, और फिर जो ऑटो खराब हुए वो ऑटो को बनाया, जो टैक्सी खराब हुए उन टैक्सियों को बनाया, जो बच्चों की शादियों के सामान की इमदाद की, मोटरसाइकिलें खराब हुई तो वो किया, घरों के चूल्हे, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर खराब हुए तो मैंने उसके इक्तेदारियों के लोगों के जरिए चूल्हों को बनाया, वॉशिंग मशीन को बनाया, फ्रिजों को बनाया। ये हो गया। उसके बाद हर महल्ले में यहां से आगे, यहां से थोड़ी दूर के पास रहकर राजूनगर में वहां पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। हाफिज बाबा नगर के मेरे स्कूल में 5 दिन तक मेडिकल कैंप, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की दवा रोज तकसीम। फूलबाग के स्कूल में 4 दिन तक मेडिकल कैंप, रोजाना लाखों की अद्वियात तकसीम हो रही है कि कोई पानी से मुतासिर होकर बीमार न हो जाए, उसकी फिक्र। फिर हमने कैंप किया पूरे शहर हैदराबाद में। करीब 30,000 लोगों ने इससे फायदा उठाया, मुस्तफिल हुए मेडिकल कैंपों के जरिए। करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपया सर्फ हुआ मेडिकल कैंपों के इनेकाद में और अद्वियात की तकसीम। आप बताओ क्या इतना काम किसी ने किया? और फिर हमने जब काम किया, हमारे दर पर, हमारे दरवाजे पर जिस किसी ने भी दस्तक दी, हमने उसकी मदद की। हम ये नहीं देखे कि ये मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या सिख है। हमने मुसलमानों की भी मदद की, हमने हिंदुओं की भी मदद की, हमने सिख की भी मदद की, हमने ईसाई की भी मदद की, हमने हर जरूरतमंद की मदद की। हमने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान नहीं, इसकी मदद नहीं करेंगे। हमने ये नहीं देखा ये हिंदू है, हमने हिंदुओं की दुकानों को भी मदद की। हमने हिंदुओं को भी इलाज पहुंचाया, सिखों को भी पहुंचाया, सबको पहुंचाया। कहते हैं कि हम नफरत की सियासत करते नहीं, हम मजलूमों की मदद की सियासत करते हैं, जरूरतमंदों की मदद की सियासत करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम सबकी मदद करते। दुनिया में देखा तो हमने सबकी मदद, आगे भी हम सबकी मदद करेंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, खुले रहेंगे। जो हमसे काम लेना चाहता है ले ले, हम काम करने। लेकिन खुदा मेरे प्यारे भाइयों, हालात की नजाकत से समझो, महसूस करो, एक मरकज सियासत में आ रहा है। क्या हमने 100% काम किया नहीं किया? 10 महीने में जो हो सकता है किया या नहीं किया? फ्लड में भी 100% काम किया ना?
तो अब आपको भी काम करना है, आप भी 100% वोट डालना है। जब हमने 100% काम किया तो हमारे 100% के काम से आप खुश हुए ना? आप नाश करते हैं हम हमारे काम पर, आपको फखर है ना हम पर, तो हम भी आपके वोटिंग परसेंटेज पे फखर करना चाहते हैं। 100% पोलिंग करना है आपको। काम तो 100%, पोलिंग 30%। तो ये मेरे भाई हमारी हिम्मतों को कमजोर है। आप बोलो, अगर आप रात मेरे लिए मेहनत करेंगे और मैं आकर भाई आपका शुक्रिया, आप मेहनत करें, इतना काम करें, मैं ममनून एहसानमंद अगर मैं 2 लफ्ज बोल दूं तो आपने जितना काम किया आप खुश हो जाते हो। सही है? अब मैं इतना काम करने के बाद 30-40% बोले तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एक नई तारीख बनाएंगे। और इस मरतबा इलेक्शन बटन का नहीं है, सीटी का नहीं है, इस मरतबा बैलेट पेपर है, मोहर मारना है। पहले जैसा होता था, हमारे बुजुर्गों को मालूम, पहले बैलेट पेपर होता था, जाके मारते थे खत, उस तरीके से अब बैलेट पेपर है, मजलिस का निशान पतंग है, वहां पे मोहर लगाना है, मजलिस को कामयाब करना है। जाइए अलग सुबह अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। ये मत बोलिए अरे अभी तो शुरू हुई है ना, बोले जरा खाना पका लेंगे, जरा खा लेंगे, खिला लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, झाड़ू दे देंगे, ये करेंगे। नहीं भाई, पहले लाओ ये जिम्मेदारी और ये फर्ज से आप पूरा करो और उसके बाद घर में आके अपने काम। अगर हर कोई बोलेगा नहीं है ना 5 बजे तक 6 बजे तक आएंगे सुकून से, दाता मांगे दे नहीं भाई, आप बोलो अगर आप तुरंत के वक्त आए और मैं आपको खड़ा रखूं और बोलूं है ना, और उसके बाद दाते मांग लेते हुए मुस्कुराते हुए मैं खड़ा हुआ हूं, तो आपके दिल से क्या बोलेंगे? अगर आप अपने काम के लिए आए और मैं घर में सो रहा हूं और आप दस्तक दे रहे और मैं नहीं उठ रहा हूं, तो आपको कैसे दिखेगा मेरे भाई? अच्छा दिखेगा क्या? तो खुदारा समझो, जमात, काम, कामयाबी, कारकर्दगी एक तरफा नहीं होती है। मैं कुछ करता हूं तो आप करो। आपका काम क्या है? 5 वर्ष में एक मरतबा 15 मिनट निकाल के वोट डालना है और 5 वर्ष मुझसे काम कराने का माहिदा कर लेना। यही है ना? तो 5 वर्ष में 15 मिनट आपके पास नहीं है क्या? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप 15 मिनट निकालो, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके हवाले कर। आपने देखा है कि मैंने अपनी जिंदगी आपके हवाले की। इस हल्के चतुराई गुट्टे को मैंने सिर्फ अपने पसीने से नहीं सेंचा है, अपने जिस्म के खून को टपका कर इस जमीन को सेंचा है मैंने। अगर मैंने अपना खून बहाया है तो आपने अपने दुआओं के जरिए मेरे बहते हुए खून को एक नई सांस दी, एक नई जिंदगी दी। और मैंने कभी भी आपके एहसान को भुलाया नहीं। जब तक जिंदा हो आपके एहसान को याद रखो। और अल्लाह और उसके रसूल की कसम, मुझे कभी एमएलए या इख्तियार हासिल करने की ना ख्वाहिश थी ना आज है। अरे मैं तो चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में मुझसे बेहतर अगर कोई आता है तो मैं उसको अपनी निश्चित अपनी सीट हवाले कर आराम करना चाहता हूँ। मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरे, मैं खुश हूँ अपने दवाखानों में, मैं खुश हूँ
अपने स्कूलों में मैं खुश हूँ मासूम बच्चों के चेहरों के मुस्कुराहट को देखते हुए। मैं खुश हूँ उन बच्चों के हाथों में कलम को देखते। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ तो किसके लिए? जमात के लिए, हमारे इतिहास के लिए। और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि यह हैदराबाद है, जिस तरीके से ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा है, इसी तरीके से ये शहर भी हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बहुत आएंगे जाएंगे, समझ लेंगे कर लेंगे, वो चले कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। शौक का तूफान एक तरफ, हमारा तूफान सब बह जाएंगे उनके तूफान में, लेकिन तुम टिक भी नहीं पाओगे हमारे तूफान में। मुस्लिम है या आपका इतिहास, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा जुनून, मेरा जज्बा, मेरी बेबाकी आपकी मरहूम मिन्नत है। आपका इत्तेहाद नहीं, मजलिस नहीं, तो मेरी क्या, मेरी हैसियत, मेरी हैसियत, मेरी ताकत आपकी वजह से। इस इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने एक कोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस का निशान क्या है? पतंग फिराना तो आ गया सबको, सूतना भी आ गया, बेहतरीन खींच भी मारना, ऐसी खींच मारना है खींच मारिए, काम करिए, अपनी खींच में फूल को भी काट दो, वो हाथ का वो पंजा है ना, उसको भी बेदबाव कर दो, खिलाते रहो। इंशाअल्लाह हैदराबाद में, हैदराबाद की फिजाओं में, हैदराबाद पतंग रही है और आगे भी सिर्फ पतंग ही रहेगी, पतंग ही रहेगी, पतंग ही रहेगी, पतंग ही कामयाब होगी। आखिर दान हम वहाँ बोले चला फोन उठा भाई भाई मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।